बड़ी खबर प्रयागराज से आपको बता दें, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कार्यालय के बाहर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि पीसीएस और आरओ एआरओ परीक्षाएं एक दिन और एक शिफ्ट में ही आयोजित की जाएं। बसपा प्रमुख मायावती प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में अब उतर आई हैं। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सरकार से मांग उठाई। गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई आदि की जबरदस्त मार झेल रहे छात्रों के प्रति सरकार का रवैया क्रूर नहीं बल्कि सहयोग और सहानुभूति का होना चाहिए। इससे पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर निशाना साधा था। कहा था, जब चुनाव एक साथ कर सकते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हुए कहा उन्होंने, तो परीक्षा क्यों नहीं। दरअसल नौकरी देना सरकार के एजेंडे में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की पोस्ट भी चर्चा का विषय है, जिस पर उन्होंने सलाह दिया है कि अधिकारी छात्रों की मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। कल लाठीचार्ज के बाद से अभ्यर्थी लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर जमा है और नारे लगा रहे हैं कि न बांटेंगे न हटेंगे। ये देखिए ट्वीट अखिलेश यादव ने जो कहा, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल। आज यूपी के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी की जुबान पर जो बात है वो नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं जिनका एजेंडा। नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, भाजपा सरकार नहीं, धिक्कार है। प्रयागराज के लोक सेवा आयोग पर आज हम हैं और यहाँ पर दूसरा दिन है। यहाँ पर दूसरे दिन भी छात्रों का आंदोलन अनवरत जारी है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर जो छात्र आए हुए हैं वो हम आपको इस तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं कि ये छात्र आज भी लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 3 के बाहर डटे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर जो छात्र हैं इनकी जो ये मांग है वो चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में सारी परीक्षाएं कराई जाए, क्योंकि लोक सेवा आयोग 2 शिफ्ट में परीक्षा करा रहा है, जिसको लेकर छात्रों का ये विवाद है, जिसको लेकर छात्र ये चाहते हैं कि एक ही शिफ्ट में पूरी परीक्षा लोक सेवा आयोग की कराई जाए जैसे पहले हुआ करती थी। क्या कहेंगे भैया? देखिए, नॉर्मलाइजेशन कभी भी बहुत स्पष्ट नहीं रहा है। जब नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस से सिलेक्शन हुए हैं, छात्रों के मन में आशंकाएं हमेशा बनी रही और ये सच्चाई है कि जो क्वेश्चन की लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो 2 अलग अलग एग्जाम में अलग अलग होती है, उसको कभी नॉर्मल नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि जिस पेपर को मैंने दिया और जो कोई दूसरा पेपर जो शिफ्ट में हुआ वो पेपर दिया है, उनके बीच लेवल ऑफ क्वेश्चन अलग अलग है। तो लेवल ऑफ क्वेश्चन को की डिफिकल्टी को जब आप मेंटेन नहीं कर सकते किसी भी एंगल से, तो कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के साथ ऐसा अन्याय होता है जो वो जिंदगी भर याद रखते हैं। क्योंकि एक बच्चे को कठिन क्वेश्चन पेपर मिला, एक को आसान मिला, और नॉर्मलाइजेशन का जो कैलकुलेशन इनका इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है कि कोई इवन जो नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हैं ना, दे कांट एक्सप्लेन इट प्रॉपरली। दे नो दैट दिस सिस्टम हैज फॉल्ट बट दे आर नॉट इन मूड टू एक्सेप्ट दिस फॉल्ट। बस अपनी सुविधाएं चाहते हैं लोग, जल्दी से कोई आसानी से एग्जाम हो जाए। हमारे देश में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, क्या परीक्षा एक दिन में नहीं कराई जा सकती है? जिन सेंटर्स पे आशंकाएं हैं कि धोखाधड़ी या चीटिंग या पेपर आउट हो सकता है, क्या ये पुलिस वहां नहीं लग सकती है जो छात्रों के लिए लगा दी जाती है? तो बहुत सारी ऐसी चीजें। क्या कहना है आपसे? आयोग से कोई कमेटी आई? बात आयोग से कोई कमेटी नहीं आई है। ये हम तो कहना चाहेंगे कि ये लोग गांजा फूंक के बैठे, केवल पूरे रात भर हमारे छात्र नौजवान यहाँ भूखे सड़ते रहे, कोई पूछने तक नहीं आया। आज आप बताइए, महाकुंभ में कई करोड़ों लोगों को एक साथ स्नान कराने के लिए सुविधा दी जा सकती है, हमारे छात्रों के एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं कराया जा सकता। यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनकी तमाम जो बातें हैं वो अपने अपने तरीके से लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग पे जो छात्र हैं ये डटे हुए हैं, ये एकजुट हैं, ये अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। लेकिन लोक सेवा आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि निर्धारित समय पर ही परीक्षा कराई जाएगी। संगम नगरी प्रयागराज से पंकज चौधरी, न्यूज़ 24। तो विपक्ष इस गुस्से को जमकर भुना रहा है। अखिलेश यादव, मायावती क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं, हमने आपको सुनवाया। ये देखिए, अखिलेश यादव योगी सरकार पर हमलावर हैं और उम्मीद थी, मेरे साथ मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। मानस, उम्मीद थी कि बड़ी गंभीरता के साथ, क्योंकि इससे पहले 69,000 वो जो शिक्षक भर्ती का गुस्सा, रोष, वो, और अब उपचुनाव का वक्त है तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ इसे डील किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री नसीहत दे रहे हैं, मुख्यमंत्री चुप हैं, क्या चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सूत्रों के हवाले से आपको एक अपडेट दे दें। अपडेट ये है कि लोक सेवा आयोग की कमेटी अभी तक कोई विचार उसने नहीं किया है
कि छात्रों की जो डिमांड है उस पर कोई बातचीत की जाए या डेट बदलने जैसी कोई बात अगर वो कह रहे हैं छात्र तो उसको सुना जाए या समझा जाए। यानी अभी तक की जो स्थिति है वो ये कि जो लोक सेवा आयोग की जो कमेटी है उसने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया। यानी जो पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम है उसके तहत ही लोक सेवा आयोग परीक्षा कराने पर आमादा है, उसको लेकर के अभी तक कोई बदलाव जैसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। अब दूसरा मुद्दा यह है कि जो छात्र कल से बाहर बैठे हुए लोक सेवा आयोग के बाहर और जिस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ये उम्मीद की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं और जो लोकसभा चुनाव के दौरान पेपर लीक और रोजगार जैसे सवाल पर जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पहले पायदान पर आ गया और बीजेपी दूसरे पायदान पर खिसक गई, तो ये माना जा रहा था कि शायद इससे सबक लेते हुए छात्रों के हित में या जो बेरोजगार है उनके हित में कोई काम किया जाएगा। लेकिन अभी तक यानी 2 दिन गुजर रहे हैं और अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हो पाया। छात्र आंदोलन पर आमादा है और इस बीच जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, चाहे हम अखिलेश यादव को देखें किस तरीके से वो लगातार हमले कर रहे हैं और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा था जो उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठाया था। दूसरी तरफ मायावती जिन्होंने भी आज सोशल मीडिया पे पोस्ट किया और सरकार पर कई तरीके के सवाल खड़े किए, महंगाई बेरोजगारी जैसे सवालों पर कहा कि सरकार का रवैया क्रूर नहीं सहानुभूति पूर्वक होना चाहिए। इस बीच में खबर ये भी आई है कि ओम प्रकाश राजभर ने एक जरूर कही इस तरह की बात कही है कि जो छात्र परेशान है वो आकर के उनसे मिले तो वो कोई समाधान निकालने के लिए मध्यस्थता करने के लिए वो तैयार हैं। लेकिन फिलहाल जो वस्तुस्थिति है, जो सूरत है वो ये है कि आंदोलन लगातार जारी है, ना बटेंगे ना हटेंगे। यानी एक तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं छात्र जो बटोगे कटोगे नारे के खिलाफ, यानी ना वो बटेंगे ना हटेंगे, यानी छात्र जो है वो तो यानी छात्र डटे रहने वाले हैं। सरकार का स्वरूप क्या रहता है, भले आयोग को निशाने पर लिया जा रहा हो छात्रों की तरफ से, और या तो सरकार खुद इसे सिर्फ आयोग तक सीमित करने, जैसा कि हमने ट्वीट दिखाया आपको केशव प्रसाद मौर्य का, लेकिन क्या होता है इस मामले में देखना होगा। नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका मानस। अगली बड़ी खबर